गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ेंगे। एंगल कौन कौन से तौर पर ट्रिग्नोमेट्री रेशो के 0, 30, 45, 60 और 90, ये हम ट्रिग्नोमेट्री से जो साइन कॉस टैन है उनके इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये हो गया 0, 30, 45, 60 एंड 90। पहले हो गया यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। आपने साइन 0 निकालना है। 0, 30, 40, 60, 90। ऐसा आपने कहता है साइन की जो वहाँ पर डिग्री इंक्रीज होती है तो वैल्यू भी इंक्रीज होती है। और कॉस थीटा अगर रिवर्स होता है, डिग्री अगर इंक्रीज होती है तो वैल्यू डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जैसे 0, 1, 2, 3, 4/4 स्क्वायर रूट, ये एक मेथड है जिससे हम वैल्यू निकालेंगे। अब 0/4 कितना होता है 0, तो साइन 0 0, साइन 30 मीन्स 1/4, 1/4 कितना जाएगा, 1 का 1 हो गया, 4 का 2 मीन्स 1/2, और ये हमारे पास कैंसिल हो गया 2, ये हो गया 1/√2, और ये हो गया हमारे पास √3/2, और ये हो गया 1। मतलब साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 इज कटेगा 1/√2, and sin 60 is √3/2 and sin 90 is 0, 1, सॉरी। अब cos थीटा में क्या करते हैं, जितनी वैल्यू बड़ी होती है, डिग्री बड़ी होगी उतनी वैल्यू कम होगी। तो हम यहाँ से इसको रिवर्स काउंटिंग करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4/4। ये एक मेथड है जिससे हम वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो 4 से 4 कट गई, दिस इज 1, ये हो गया √3/2, दिस इज 1/√2, 1/2 प्लस 0, मतलब कॉस 0 1, जो साइन 90 था 1, साइन 0 1, साइन 30 √3/2, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 1/2, और साइन 90 1/0। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा जो हमारा है 0 और 1 के बीच में होगा। अभी हम सिर्फ खाली 90 तक पढ़ेंगे, तो 0 मिनिमम 0 वैल्यू होगी, मैक्सिमम 1 होगी। अब टेन थीटा क्या था हमारे पास, जो हमने पीछे पढ़ा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इट मीन्स 0/1, 0/1 इज 0, तो tan 0 इज 0, और साइन अपॉन कॉस मीन्स 1/2 अपॉन √3/2, इट मीन्स 1/2 इंटू 2/√3, कट गया, ये आ गया 1/√3, और ये तो दोनों कट जाएंगे, तो दिस इज 1, ये हमारे पास हो गया √3/2 इंटू 2/1, कट गया, ये हो गया √3, और 1/0 कितना होता है हमारे पास, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं कर सकते हम। तो tan 0 0 हो गया, tan 30 1/√3, tan 45 इज 1, tan 60 इज √3 एंड tan 90 इज नॉट डिफाइंड। कोसेक क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन साइन थीटा, इट मीन दिस इज 1/0, इट मीन्स साइन का रेसिप्रोकल हो गया, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, और ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3, और दिस इज 1। मतलब ये हमारे पास नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी तक वैल्यू चल जाती है इसकी।
मतलब कि मिनिमम 1 होगी और मैक्सिमम इन्फिनिटी होगी। अब सेक क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन cos थीटा मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, cos 1 दिस इज 2/√3, दिस इज √2 और 2 और ये 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। cot थीटा क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा, क्या cos अपॉन साइन करो या 1 अपॉन tan है 0 तो 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, दिस इज √3 1/√3 और 1 अपॉन नॉट डिफाइंड इज 0। तो ये हमारे पास वैल्यू है। साइन और कॉस का तो हो गया 0, 30, 40, 60, 90 जीरो से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड 4 और स्क्वायर रूट। कॉस थीटा में हमने 90 से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड 4 रूट। जब साइन और कॉस की वैल्यू आ गई तो tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, कॉस वैल्यू आ गई, और कोसेक 1 अपॉन साइन मीन साइन का रेसिप्रोकल, सेक 1 अपॉन कॉस मीन कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉट इज 1 अपॉन tan का रेसिप्रोकल। ये तो हमारी वैल्यूज होगी। अब फिर बेस थोड़े क्वेश्चन करते हैं। हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो पूरी टेबल नहीं बनाएंगे, सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के हम करेंगे। तो चलो एग्जांपल लेते हैं हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस। एग्जांपल का फर्स्ट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 और cos 60। अब वैल्यू इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ में हम लिख देंगे 0, 30, 45, 60 और 90। अब हमें साइन 60 चाहिए। हमें पता है साइन 60 मीन्स 0 से स्टार्ट करते हैं, तो कहता हूँ साइन 60 मीन्स 0, 1, 2, 3/4 का रूट कितना हो गया ये √3/2। तो साइन 60 कितना हो गया √3/2 इंटू cos 30 ये होता है 0, 1, 2, 3/4 का रूट, इट मीन्स √3/2 प्लस साइन 30 0, 1 1/4 का रूट मीन्स 1/2, cos 60 मीन्स 0, 1 1/4 का रूट मीन्स 1/2। ये हो गया √3/4 इंटू 1/4 प्लस 4 आ गया √3 प्लस 1/4, दिस इज आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब 1045 तो यार आता है 0, 1, 2, 0, 1, 2 1/2 1/2 मीन्स 1, सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 कितना था हमारे पास 0, 1, 2, 3/4 का मीन्स √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 क्या था 0, 1, 2, 3/4 का मीन्स √3/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, इसका कट गया, आंसर कितना आ गया 2। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। चलो जी cos 45 कितना होगा 0, 1, 2/4 का फोर मीन्स 1/2 अपॉन sec 30, sec मीन्स cos का रेसिप्रोकल, cos 30 कितना होता है 0, 1, 2, 3/4 का 3/2 sec है, तो ये हो गया
2/√3 प्लस कॉस मीन्स sec 30 कितना होता है, और sin 30 कितना है 0 1 1/4 इज 1/2, तो ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया 1/√2 अपॉन ये हो गया 2 + 2√3/√3, सॉरी यहाँ 2 है तो ये रेस्पोल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 1/√2 इंटू √3/2 + 2√3 कितना हो गया ये √3 अपॉन 2√2 + 2√6, या तो इसका आंसर ये हो गया, या इसको हम रेक्सलाइज कर देंगे 2√2 - 2√6, 2√2 - 2√6 ऊपर तो मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास ये √3 इंटू 2√2 - 2√6 अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, कितना होगा ये रूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया 2√6 माइनस 2√18, क्योंकि रूट है √3 इंटू √6 इज √18, नीचे हो गया 4 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 6 जा 24, ये आ गया हमारे पास 2√6 माइनस 2 इंटू ये हो गया 3√2 अपॉन -16। अब इसमें से हमारे पास कुछ कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा √6 + 3√2 अपॉन -16, ये कट गया 8, ये हो गया -√6 + 3√2/8, दिस इज आंसर। ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये इसका सारे बाकी पार्ट भी सेम ऐसे होंगे। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं, इसको लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ है 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3। चलो जी, हम पहले को लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ये तो हम पर गिवन है 10a + b = √3, √3 कब होता है tan थीटा में, सिक्सटी पे 10a + b = tan 60, सो दिस इम्प्लाइज a + b = 60, क्योंकि जब वैल्यू इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, a + b = 60, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम सेकंड वाले लेते हैं 10a - b = 1/√3, तो हो जाएगा 10a - b = 1/√3 कब होता है हमारा 30 है, 10 30, तो इम्प्लाई a - b = 30, दिस इज क्वेश्चन 2। अब a + b और a - b है तो ऐड कर देते हैं हम, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये हो गया a + b = 60, a - b = 60, ऐड कट गया 2a = 120, a = 120/2 60। अब a आ गया हमारे पास 60, फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, तो कितना हो गया हमारे पास a + b = 60, सॉरी
ये हमारा 30 था, ये हो गया 90, ये हो गया 90/2, 45, ये हो गया 45 प्लस b इक्वल टू 60, सो b इक्वल टू 60 माइनस 45, सो b इक्वल टू 15। तो हमारे आंसर आ गया a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 15। देखिए दोनों का सम 60 होता है, तो ये हो गया, इन दोनों का माइनस 30 होता है, 30 वाली डिफरेंस। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल और भी है। साइन a माइनस बी टू, वो भी सेम ऐसे ही होगा, साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ एंड cos a प्लस बी इक्वल टू हाफ। तो मैं ऐसे लिख दिया। अब साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी आपको होता है साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30, और cos a प्लस बी आपको होता है cos 60। इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू 30 और a प्लस बी इक्वल टू 60। दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2, और सेम यही चीज़ आ गया हमारी। तो ये हमारा आंसर भी आ जाएंगे। ये इक्वेशन हो गई, उसके बाद हमारे पास सेम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल 7 दे रखा है, इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, सो पी क्यू आर राइट एंगल हो गया। और पी क्यू दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है एंगल क्यू पी आर और एंगल पी आर क्यू। चलो, इसमें पी एंगल निकालना है, इसमें आर एंगल निकालना है, एक मतलब ये निकालना है, एक भी। चलो, एंगल क्यू पी आर ये एंगल हो गया हमारा पास। इसमें हमारे पास ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। जब हम पी ले रहे हैं, पी एंगल ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास कॉस पी। कॉस पी मीन्स पी क्यू पी आर। तो बेस क्या हुआ हमारे पास, पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ पी आर इक्वल टू कॉस पी। पी क्यू कितना है 3/6 इक्वल टू कॉस पी, क्योंकि सेंटीमीटर कट जाए लिख होती है, ये हो गया कॉस पी इक्वल टू हाफ। और पी हाफ कब होता है हमारे पास, कॉस 60। सो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री। क्यू पी आर आ गया हमारे पास 60 डिग्री। सेम वही आर लेना है, जब हम आर एंगल यूज कर रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। सो पी अपॉन एच इक्वल टू साइन आर। पी कितना है, पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू साइन आर। पी क्यू कितना है, वही सेम 3/6 इक्वल टू साइन आर। 1.2 इक्वल टू साइन आर। तो साइन आर इक्वल टू 1/2 इक्वल टू ये कितना हो जाता है हमारे पास साइन 30। सो एंगल आर इक्वल टू 30, एंगल आर क्या है हमारे पास पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब इसी तरह के क्वेश्चन करना। ये हमारी एक्सरसाइज की भी कुछ एग्जाम्पल्स कर दिए और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कर दिए। लेकिन हमें जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हमने टेबल नहीं बनानी, हमने पूरी टेबल नहीं बनानी। हमने जो हमने सॉल्व किया वो उसी हिसाब से सॉल्व करना है कि 0, 30, 40, 60, 90 लेके हम साइन 60 निकालना है। तो 0, 1, 2, 3/4 का अंडर रूट
3/4 का होल अंडर रूट, रूट 3/2, इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे एक ही। इससे खाली ये लिखना हमने, इसको लिख के हम अगर 10 पे निकालना है तो पहले tan 30 निकालना है, तो हम sin 30 निकालेंगे, cos 30 निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब तक हम टेबल बनाएंगे तब तक तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम जिसकी वैल्यू चाहिए वही वैल्यू निकालेंगे। तो आज का वीडियो यही एंड करता हूँ। नेक्स्ट इसका पार्ट जो है आगे फॉर्मूले का, आइडेंटिटी का, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।